हर हर महादेव। अध्याय 36। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग महात्म्य कथा। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले विवाह किसका होगा। दोनों ही अपने अपने तर्कों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष पहुंचे। माता पिता ने दोनों पुत्रों को शांत करने का प्रयास किया, किंतु जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक समान शर्त रखी। जो भी पहले पृथ्वी का चक्कर पूर्ण करेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी भ्रमण को निकल पड़े। परंतु श्री गणेश के समक्ष संकट था। उनका वाहन था मूषक, जो धीमी गति से चलता है। पर श्री गणेश हैं बुद्धि के देवता, उन्होंने अपने विवेक से समाधान खोजा। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता की सेवा ही समस्त लोकों की सेवा के तुल्य है। इसी भावना से गणेश जी ने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा की, जो प्रतीक था पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का। उनकी चतुरता और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी का विवाह सिद्धि और रिद्धि नामक कन्याओं से कर दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी भ्रमण करके लौटे तो देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। वे क्रोधित होकर श्री शैल पर्वत की ओर चले गए। माता पार्वती अपने पुत्र को समझाने वहां पहुंची और भगवान शंकर भी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां प्रकट हुए। यही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और यह स्थान शिव भक्ति का महापावन तीर्थ बन गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में श्रीशैल पर्वत के समीप चंद्रगुप्त नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी एक पुत्री थी, जो किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु महल त्याग कर एक आश्रम में निवास करने लगी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी और प्रतिदिन रात्रि में कोई उसका दूध दोहकर ले जाया करता था। एक रात जागकर कन्या ने दूध चुराने वाले का पीछा किया और थोड़ी दूरी पर उसे एक शिवलिंग के दर्शन हुए। कन्या ने वहीं श्री मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है और कहा जाता है कि जो भक्त मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह इस लोक में सुख भोगता है और परलोक